जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हमारे पास एक भक्त का फोन आया था कि गुरुजी, दत्तात्रेय भगवान कैसे प्रकट हुए, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके बारे में वीडियो के माध्यम से बतलाओ। तो भक्तों, आज हम भगवान दत्तात्रेय की बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी माता अनसुईया थी इस दुनिया में। सब सतियों से बड़ी कहा जाता है कि माता अनसुईया के बराबर की कोई नारी नहीं थी। वो अपने पति का सच्चे मन से धर्म का पालन करती थी और सच्चे मन से सेवा करती थी। सपने में भी किसी दूसरे पुरुष का मन में ना आए, वो सबसे बड़ी सती कहलाती है। तो भक्तों, एक दिन भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने अनसुईया माता की परीक्षा लेनी चाहिए। तो तीनों एक ब्राह्मण का रूप धार के माता अनसुईया की कुटिया पर आते हैं और आकर कहा कि माता, हमें भोजन खाना है और भोजन भी निवस्त्र होकर हमें ग्रहण करना है, नहीं तो हम भूखे पेट चले जाएंगे। तो माता अनसुईया ने विचार किया कि निवस्त्र तो मैं हो नहीं सकती, क्योंकि मैं सती हूं। तो बिना भोजन खिलाए वापस जाएंगे तो मेरे पति की बदनामी होगी। तो माता अनसुईया ने विष्णु ब्रह्मा महेश को सारी बात बताई कि मैं बिना वस्त्र आपको खाना नहीं खिला सकती, क्योंकि मेरे पति का धर्म टूट जाएगा, मैं एक सती नारी हूं। तो तीनों ऋषियों ने कहा हम भूखे चले जाएंगे। तो पति की शक्ति से अनसुईया बहुत शक्तिशाली थी। उसने आंख मूंद कर जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उसे नजर आया कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, ये तो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो उसने विचार किया कि चलो कोई ना कोई उपाय तो जरूर करना पड़ेगा, और तीनों भगवानों को कहा कि आप मेरे कुटिया के अंदर चलो। तो भक्तों, तीनों विष्णु ब्रह्मा महेश माता अनसुईया की कुटिया के अंदर चले जाते हैं। अपनी शक्ति से माता अनसुईया ने तीनों को छोटे बालक बना दिया, छोटे छोटे शिशु बना दिया और अपना दूध पिला दिया। और साथ में कपड़े उतार कर जब दूध पिलाया निवस्त्र होकर, तो धर्म उनका भी पूर्ण हुआ और उनका जो कहा था कि निवस्त्र होकर हमको भोजन कराया जाए, और उनकी भी बात पूर्ण कर दी। क्योंकि वहां पर हमारे वेद बताते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, माता उसको अपना नगन दिखा सकती है, क्योंकि माँ और बच्चे के अंदर एक ही पर्दा होता है। तो वहां पर तीनों को अपने शिशु रूप में बना दिया और तीनों को दूध पिला दिया और छोटे बच्चे बनकर माता अनसुईया की कुटिया में रहने लगे। तो भक्तों, देवऋषि नारद को जब ये पता चलता है कि माता अनसुईया ने विष्णु, ब्रह्मा और महेश को छोटे बच्चे में प्रवेश कर दिया है, तो वो लक्ष्मी, ब्रह्मानी और माता पार्वती के पास जाते हैं। कहते हैं कि आपके पतियों को माता अनसुईया ने एक शिशु रूप में बना दिया है। माता लक्ष्मी, माता ब्रह्मानी और माता पार्वती तीनों एकत्र होकर माता अनसुईया की कुटिया में आती है और कहती हैं, माता हमारे पर दया करो, हमारे पतियों को फिर से वैसा का वैसा बनाओ। तो माता अनसुईया दया करके उनकी बात मान लेती है और विष्णु, ब्रह्मा और महेश को फिर खड़ा कर देती है। तो उसकी प्रसन्नता करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कहा कि आप जैसी नारी इस दुनिया में फिर नहीं होगी, तो हम एक को आपको पुत्र देंगे। तीनों शक्तियों ने अपनी शक्तियों द्वारा एक पुत्र को प्रकट किया, जिसका नाम भगवान दत्तात्रेय पड़ा।
ऐसे भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। भक्तों, एक बात यहाँ पर और विचार करने योग्य है, सुनने योग्य है कि जो भगवान दत्तात्रेय की भक्ति करता है उसे विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों की शक्ति मिलती है। वो एक अनमोल रत्न है भगवान दत्तात्रेय, क्योंकि तीनों की शक्तियों से ही भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और यहाँ पर रहकर जन कल्याण किया। भक्तों, हमारे जीवन में जब भी भगवान की बात आती है तो हमारा मन खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ झूठ है, एक सच है तो भगवान का नाम सच है। इसीलिए हम भक्ति करके उस परमानंद के पास जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, जहां से हम भूल कर वापस यहाँ पर अपने घर को घर समझ बैठे, पर ये घर हमारा नहीं है। हमारा सच्चा घर तो परमानंद का आश्रम है, जहां पर हम वापस जाना है। यहाँ तो 4 दिन का हम जीवन बिताने आए हैं, तो वो एक दिन पूरा हो जाएगा। भक्तों, भक्ति करते रहिए और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।